हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर नापित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स लाइक बीएससी एमएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के अंदर आज मैं लीबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है इफ़ y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x देन प्रूव दैट नंबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। और सेकंड है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हम करेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन सबसे पहला ए नंबर की अगर हम बात करें तो हम लोग के पास सबसे पहले गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है हम लोग के पास y इक्वल टू साइन गिवन है m साइन इनवर्स x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो क्वेश्चन हमको दे रखा है उसमें लिखा हुआ है y2 मीन्स फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट करनी है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको हम करते हैं दो बार डिफ्रेंशिएट। तो फर्स्ट बार करें डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास y1, y का हो जाएगा हमारे पास y1, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos m साइन इनवर्स x। एक बार वापस डेरिवेटिव करेंगे m साइन इनवर्स x का तो हो जाएगा m साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास m cos m साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं y1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m cos m, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x। हमारे प्रूफ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रूट नहीं है तो जरा हम रूट को हटा दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर cos स्क्वायर m, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो इसको हम लिख पाएंगे y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। यहाँ पर ये जो cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x है इसको हम साइन के टर्म में ब्रेक करते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्लास 10 में पढ़े हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो इसको हम लिख पाएंगे y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस साइन m साइन इनवर्स x को हम बोल रहे हैं y, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y का स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये हो जाएगा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 और y1 का y2 इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2y और y का हो जाएगा y1। तो इसको हम लिख पाएंगे, पहले हम इसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y y1 माइनस 2x y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2m स्क्वायर y y1। और फिर हम इसको तो लिख पाएंगे यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें 2y को, यहाँ से 2y1 अगर हम कॉमन ले लें 2y1 अगर हम कॉमन ले लें 2y1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। 2y1 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, अच्छा यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया है y1 और ये हो जाएगा y2 ना। तो 2y1 कॉमन लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2y1 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x y1 इक्वल टू माइनस का 2m स्क्वायर y1 और इंटू हो जाएगा y। तो इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 2y1 को हम डिवाइड कर दें 2m स्क्वायर y1 y डिवाइडेड बाई
2y1, y1 से y1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस का एम स्क्वायर वाई, और इसको अगर हम ट्रांसफ़र कर दें तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन, और माइनस ट्रांसफ़र होगा तो हो जाएगा प्लस का एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ था, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट ही ना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब हम स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हमको फर्स्ट पार्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट के लिए सबसे पहले लिखेंगे सिंस वी हैव, हमारे पास क्या है, सिंस वी हैव हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 बाय अप्लाइंग लिमनिस थ्योरम, बाय अप्लाइंग लिमनिस थ्योरम, बाय अप्लाइंग लिमनिस थ्योरम, बाय अप्लाइंग लिमनिस थ्योरम, ठीक है। इसको लिमनिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसको फंक्शन को हम n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग nth टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो पहले हम यहाँ लिमनिस थ्योरम लगाते हैं। लिमनिस थ्योरम का क्या है कंडीशन कि आप उस फंक्शन को u लीजिए जिसका डेरिवेटिव जिसका डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और आप v उसको लीजिए जो वैनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हम u लेते हैं y2 को, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव y1 y2 होगी, y3 होगी, y4 होगी, y5 होगी, इस तरह से करते करते आगे बढ़ेगी। लेकिन जो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम v अगर ले लेते हैं तो फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का माइनस 2x दोबारा हो जाएगा, फिर माइनस का 2 लास्ट में 0 हो जाएगा, तो फिर हम इसको v ले लेते हैं। तो लिखेंगे u एन v, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, u एन v मतलब y n प्लस 2 इंटू v प्लस एन सी वन प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन, इसमें से एक माइनस करेंगे, यू एन माइनस वन वी वन मतलब माइनस का 2x प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू मीन्स वाई एन इंटू वी टू का वैल्यू माइनस 2, और फिर v3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आगे हम नहीं करेंगे प्लस माइनस। अब इसका करते हैं माइनस, अगेन यू एन वी मतलब वाई एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन, यहाँ से एक माइनस करेंगे तो यू एन इंटू वी वन मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1, अगला बार डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव वाई एन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस एन सी वन का वैल्यू होता है एन, और आगे में है माइनस का 2x, तो उसको लिख देते हैं माइनस का 2nx माइनस का 2nx वाई एन प्लस वन एन सी टू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टर मीन्स 2 इंटू 1, और आगे हमारे पास में है माइनस का 2 माइनस एक्स वाई एन प्लस वन, फिर प्लस माइनस एन सी वन का वैल्यू हो जाएगा एन वाई एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, 2 से ये जो 2 था ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2nx वाई एन प्लस वन, और प्लस और ये हो जाएगा प्लस, और इसका माइनस मिला के प्लस माइनस एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर एन सी टू ना, यहाँ पर था एन सी टू, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर माइनस का एन, और एन सी टू वाई एन था हमारे पास, यहाँ सॉरी हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ वाई एन होगा वाई एन, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई एन माइनस का एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन वाई एन और प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n माइनस, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें इसमें से और इसमें से माइनस, और एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन लेते हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, और इनमें से अगर हम वाई एन कॉमन लेते हैं माइनस का, अगर हम यहाँ से कॉमन ले प्लस वाई एन कॉमन लेते हैं, प्लस वाई एन अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का एन,
और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का n इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, यहाँ से माइनस n प्लस n कैंसिल होगा, प्लस एम स्क्वायर माइनस का हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर और इंटू वाई एन इक्वल टू हो जाएगा 0। और ये हमारा सेकंड पार्ट का प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं इसी बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर -1/m इक्वल टू 2x, देन प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 1y2 प्लस x/1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। और दूसरा प्रूफ है x स्क्वायर माइनस 1yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। चलिए जी, अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए नंबर पार्ट पर हम बात करें। ए नंबर, तो हम लोग के पास क्या गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है, ये है y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m इक्वल टू 2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको जरा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1/m y का पावर 1/m -1 और y का डेरिवेटिव अगेन y1 प्लस, अब की बार आगे आएगा -1/m y का पावर -1/m में -1 अगेन y का डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू 2x। 2x का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 2। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें 1/m नहीं सॉरी y1/m कॉमन ले लें अगर हम y1/m, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा y का पावर 1/m -1 माइनस y1/m कॉमन लिए y का पावर -1/m माइनस का 1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2। तो इसको हम लिख पाएंगे y1/m y का पावर 1/m इंटू y का पावर ये हो जाएगा -1, क्योंकि पावर ऐड है मतलब बेस सेम रहेगा, माइनस y का पावर -1/m इंटू y का पावर -1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। तो अगेन हम इसको लिख पाएंगे y1/m इंटू y का पावर 1/m डिवाइडेड बाई y माइनस y का पावर -1/m डिवाइडेड बाई y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम y का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y1/m, यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे y का तो ये हो जाएगा y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m इक्वल टू 2। और यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे y1 y का पावर 1/m y का पावर -1/m इक्वल टू 2m इंटू y, ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये 2m इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इंटू y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर इंटू y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास हो जाएगा y1 स्क्वायर। जरा हम इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे। ठीक है, सॉरी इसमें स्क्वायर लगेगा, इसमें स्क्वायर होगा, तो इसको जरा हम तोड़ देते हैं। सबसे पहले y का पावर 1/m का होल स्क्वायर प्लस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर और माइनस का 2y का पावर 1/m और y का पावर -1/m हो जाएगा। और इक्वल टू राइट साइड में होगा हमारे पास 4m स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर, इसको लिखेंगे y का पावर 1/m का होल स्क्वायर प्लस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर माइनस 2, y का पावर 1/m और y का पावर -1/m जो होगा दोनों की पावर से ऐड हो जाएगी, मतलब 1/m माइनस 1/m 0 हो जाएगा, तो खाली 2 बचेगा। इसमें हम एक काम करते हैं, प्लस 2y का पावर 1/m और y का पावर -1/m को हमने ऐड किया और उतना ही हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, 2y का पावर 1/m और y का पावर -1/m इक्वल टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर। और अगर हम इन टर्म्स को ले इसको और इसको, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इट मीन्स इसको हम लिख पाएंगे y1 स्क्वायर इंटू
वाई का पावर 1/m प्लस वाई का पावर -1/m का होल स्क्वायर, और वापस ये सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा और ये वापस हो जाएगा हमारे पास वाई का पावर 0, मतलब ये होगा 2 और -2 मिलकर हो जाएगा -4 इक्वल टू 4m² वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको हम लिख पाएंगे y1² इंटू वाई का पावर 1/m प्लस वाई का पावर -1/m की वैल्यू कितनी है 2x, तो उसके बदले हम लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 4m² y² और ये होगा y1² इंटू 4x² माइनस 4 इक्वल टू 4m² y²। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 4m² y², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास हो जाएगा y1² x² माइनस 1 इक्वल टू m² y²। अब इस पार्ट को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा y1² x² माइनस 1 का 2x प्लस x² माइनस 1 y1² का हो जाएगा 2y1 y1 का y2 m² y² का हो जाएगा 2y और y का y1। तो इसको हम लिख पाएंगे x² माइनस 1 2y1 y2 प्लस 2x y1² इक्वल टू ये हो जाएगा 2m² y1। और वापस हम इसको एक लाइन और लिख दे, दिखिएगा, हाँ दिख जाएगा, ठीक है, नीचे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें 2y1 अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 1 y2 प्लस 2y1 कॉमन चल गया x y1 इक्वल टू 2m² y इंटू 2m² y इंटू हो जाएगा y1। और वापस हम इसको लिख पाएंगे x² माइनस 1 y2 प्लस x y1 इक्वल टू 2m² y1 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2y1, 2 से 2 कैंसिल, y1 से y1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट बनेगी वो बनेगी x² माइनस 1 y2 प्लस x y1 इक्वल टू m² y और इसको हम लिख पाएंगे x² माइनस 1 y2 प्लस x y1 माइनस m² y इक्वल टू 0। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसी प्रूफ का यूज़ करके हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, पार्ट बी। अब बी नंबर देखते हैं जरा। बी के लिए हम लिखेंगे सिंस वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है x² माइनस 1 y2 प्लस x y1 माइनस m² y इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएटिंग, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग nth टाइम्स with respect to x by Leibniz theorem, by applying Leibniz theorem। इसको हम Leibniz theorem का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है और हमको nth टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर वापस हम u n v से हम फार्मूला लगाएंगे। u n v मीन्स u हो जाएगा ये तो y n प्लस 2 इंटू v प्लस n c1 u n माइनस 1 माइनस करेंगे n प्लस 1 v1 का हो जाएगा 2x प्लस n c2 u n माइनस 2 माइनस करेंगे u n और 2x का हो जाएगा 2 और फिर 2 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, इसलिए आगे उसको हमने लिखेंगे प्लस। अगेन अब हम इसका करेंगे तो u n v मतलब y n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n c1 u n माइनस 1 मतलब y n v1, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और माइनस का m² y का y n इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख पाएंगे x² माइनस 1 y n प्लस 2 n c1 का वैल्यू n होता है तो हो जाएगा 2nx y n प्लस 1 प्लस n c2 का वैल्यू हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2 फैक्टर मीन्स 2 इंटू वाई एन इंटू 2 प्लस एक्स वाई एन प्लस 1 n c1 का वैल्यू अगेन हो जाएगा n वाई एन माइनस m² वाई एन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2nx वाई एन प्लस 1 प्लस n² माइनस n वाई एन प्लस x वाई एन प्लस 1 प्लस
एन वाई एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगेन हम इसको लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें, इससे और इससे अगर हम कॉमन लें एक्स वाई एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n प्लस 1। और इन दोनों में से अगर हम वाई एन कॉमन लें, वाई एन अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, यहाँ हो जाएगा प्लस एन माइनस का एम स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा मिटा लेते हैं, यहाँ मिटाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 एक्स वाई, 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, यहाँ से माइनस एन और प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट। ये इसका सेकंड पार्ट का प्रूफ था। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास, y इक्वल टू हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1 साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हम वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब रूट को हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, इसको कर देंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 और y1 का y2, और राइट हैंड साइड 1 का डेरिवेटिव जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख पाएंगे 2y1 y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x y1 स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। यहाँ से हम क्या करते हैं कि कुछ कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से कॉमन जाएगा 2y1 कॉमन जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 2y1 कॉमन जाएगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स y1 इक्वल टू 0। और इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0। इसको हमने 2y1 को डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम nth टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग nth टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x बाय अप्लाइंग लेबनिज़ थ्योरम, बाय अप्लाइंग लेबनिज़ थ्योरम। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम v मानेंगे और y2 को हम u मानेंगे, तो ये हो जाएगा u v मीन्स y n प्लस 2 इंटू v मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n c1 u n माइनस 1। यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो जाएगा y n प्लस 1 इंटू v1 का डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस n c2 y n माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा y n और माइनस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2 और v3 ये हो गया v या v1 v3 हो जाएगा 0, तो इसको हम आगे नहीं करेंगे माइनस। अब इस पर क्या लगाएंगे x y1 का u n v प्लस n c1 u n माइनस 1 v1 और v2 की डेरिवेटिव हो जाएगी 0। तो ये होगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, एन सी 1 का वैल्यू हो जाएगा n और माइनस 2x आगे है तो लिखेंगे माइनस का 2nx वाई एन प्लस 1 एन सी 2 n माइनस 1 बाई 2 फैक्टर मीन्स 2 इंटू 1 इंटू वाई एन इंटू माइनस 2, यहाँ 2 से 2 होगा कैंसिल, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1
NC1 का वैल्यू हो जाएगा ny1 इक्वल टू 0। तो उसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 mx वाई एन प्लस 1 प्लस इसको हम लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस एन वाई एन, और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन इक्वल टू 0। तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, अगर हम इन दोनों में से कॉमन लें तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 और प्लस वाई एन कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से एन स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास माइनस एन स्क्वायर माइनस का n, और ये हो जाएगा अगेन माइनस का n इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 0। शायद स्टूडेंट हमने कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया है, शायद एक बार बढ़िया से इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक छोटा सा माइनर मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर जो माइनस था वो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और माइनस हो जाने से हम यहाँ अगर हम कॉमन लेते हैं वाई एन को तो हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का n, और हो जाएगा माइनस का n, माइनस n और प्लस n, हमारा माइनस n और प्लस n यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और फाइनली हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज़ द प्रूफ। यही प्रूफ था हमारे पास, देख सकते हैं आप। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं। इसकी